Welcome back. Let's discuss about Adani Green Energy जिसके Q1 FY25 के results recently up हुए हैं. Company has declared that the operational capacity has been surged by 45% year on year basis और साथ ही कंपनी का एनर्जी सेल्स इज अप बाय 42%. अब इसके चलते काफी सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि चलिए अदानी ग्रीन एनर्जी में करंट मार्केट प्राइस पर ही इन्वेस्ट कर देते हैं. बट वेट फॉर अ वाइल, क्या आपने कंपनी का कंप्लीट टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया है? अगर नहीं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट पार्ट. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड company incorporated in 2015 and is basically in the domain of renewable power generation. It's a part of Adani Group, as we all know. Now, let's talk about the company. The company has a market capitalization of 1,61,000 crores. कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.70% और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6%. एक डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हैं. हालांकि कंपनी के एक स्टॉक की बुक वैल्यू 76 रुपीज है और करंट मार्केट प्राइस 995 है. मतलब ये ओवरली प्राइस्ड है. क्या मार्केट करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट बनता है? इसके लिए हम समझते हैं कंपनी के कंप्लीट टेक्निकल्स ऑफ फंडामेंटल्स. कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की जाए, कंपनी हैज रिपोर्टेड रिपीटेड profits but had not paid any dividend. Company has low interest coverage ratio and the company might be capitalizing interest cost. अब इसका क्या इम्पैक्ट? इसका सीधा इम्पैक्ट होता है कंपनी के स्टॉक होल्डर्स के अर्निंग पर शेयर पर, कंपनी के डिविडेंड पे और कंपनी के रिजर्व्स वैल्यू पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड by understanding the profit and loss statement of the company. Last 5 to 7 years के financials हमारे सामने हैं. सेल्स नंबर देखें, 5,000, 7,000, 9,000 और 11,000 करोड़ के नंबर फ्रॉम लास्ट 5 years. सो ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स में अच्छा खासा इजाफा हम देख सकते हैं और इसी के चलते कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है. 68%, 64%, 80% एंड 79%. सो इट कुड बी अ बिग बेट इन योर माइंड कि हाँ, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, मतलब कंपनी आगे अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देने वाली है. बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस. ओके, आगे चलते हैं. अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो बहुत सुपर परफॉर्मेंस 970 के लेवल से 1260 के लेवल पे और अब 2000 करोड़ के लेवल पे इन लास्ट 3 years. So company has a super impressive track record of net profit. And with this, we could see that the company के stock का EPS has improvised from 6 times to 9 times. Now, let's evaluate the balance sheet of the company. Balance sheet में हम specifically equity देखते हैं in the liabilities side, and we also check the borrowings in the liabilities side. Similarly, asset side में हम कंपनी के assets and investment को assess करते हैं. कंपनी की अगर equity की बात की जाए तो कंपनी के reserves अच्छे खासे तरीके से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं. 5,700 का लेवल, फिर 9,000 और आज की तारीख में 10,500 करोड़ का लेवल. With this, you can't deny the fact that the borrowings of the company has been increased significantly from last 5 to 7 years. Just assess this number. 4,000, 9,000, 11,000, 14,000, 24,000. मैं आपको ये पास नंबर्स इसलिए दिखा रही हूँ कि आप समझ सके कंपनी ने किस तरीके से अपनी गाड़ी को फोर्थ गियर में डाला है और 24,000 से सीधा कंपनी की बोरोइंग 52,000 हो गई है. ये सब नंबर्स करोड़ में है और उसके बाद में आज की तारीख में ये नंबर 64,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ हो गया है. बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हम सभी के सामने कि इतना लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क लेकर कंपनी अगर अपने ईपीएस को बढ़ा रही है, कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, तो क्या ये सही डायरेक्शन में रिटर्न दे पाएगी? बिकॉज अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी का बड़ा है, नो डाउट, बट उसके वनिस्पत कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल रिस्क काफी ज्यादा बढ़ी हुई है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द asset side. The company maintains good assets in the fixed assets domain
28,000, 48,000, 62,000, 79,000, and so on. With this, let's try to understand what the cash flow of the company is talking about. तीन major activities: operating, investing and financing. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर कट इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कंपनी के पास में कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बन रहे हैं 3,100, 7,200, 7,700 और 8,300 के लेवल्स, जो कि एक अच्छा नंबर है, पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है. You can't ignore the fact that company is investing aggressively. That is, cash flow from investing activities is negative. And majorly, the company is investing in the fixed asset purchase. तो कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के प्लान काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ नजर आ रहे हैं. बट एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि क्या इतना लिवरेज लेकर कंपनी उस तरीके से ग्रो कर पाएगी जिस तरह से वो स्ट्रेटेजाइज या प्लान कर रही है? क्या इस लीवरेज की हीट स्टॉक होल्डर्स को भी बेयर करनी पड़ेगी? सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो कंपनी इज जनरेटिंग पॉजिटिव कैश फ्लोस, company is borrowing, and that's why the cash flow from financing activity is positive. Now let's try to understand who are the investors and what they are holding. Promoters की stock holding around 60% है और ये stable हो गई है last 3 to 4 quarter से. वहीं पर पब्लिक की इन्वेस्टिंग अराउंड 23-24% और FIIs DIIs थोड़ा सा दूर है स्टॉक से, मे बी बिकॉज ऑफ द रिस्क द कंपनी इज टेकिंग एज ऑफ नाउ. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के पेयर्स क्या कहते हैं. व्हेन वी कंपेयर अदानी ग्रीन्स, स्टॉक का पी 97 टाइम्स है एज कंपेयर टू द मार्केट पी ऑफ इंडस्ट्री पी ऑफ 39 टाइम्स. सिमिलरली, अगर कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो जहां इंडस्ट्री एवरेज 0.8 है, इनका डेट इक्विटी लीवरेज जो हम कहें 6.59 टाइम्स है. ये बहुत बड़ा सिग्नल है, कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क को दर्शाता है. हम इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते. नो मैटर कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द मार्केट, एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. But at the same point of time, the debt equity ratio is on the higher side. Interest coverage ratio is again poor. I'll say not sufficient so as to take care of this financial risk the company which is bearing as of now. So definitely काफी aggression, काफी risk हम इस कंपनी के स्टॉक के पैटर्न्स को या बिहेवियर्स को देखने में देख सकते हैं. But let's don't conclude anything unless and until we get into the टेक्निकल्स ऑफ दिस कंपनी. टेक्निकल्स पे हम देखते हैं कंपनी के स्टॉक का बिहेवियर, प्राइसेस का बिहेवियर किस तरह से रहा है. सो 2022 के बाद में स्टॉक के प्राइसेस में करेक्शन आए और करेक्शन आते आते स्टॉक अपने क्वार्टरली डिमांड जोन में आया. क्वार्टरली डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद में स्टॉक में फिर से रिकवरी आई और ये करीब 2160 के लेवल पर वापस इसने हाई लगाया. 2160 के जोन में जाने के बाद में जैसे ही सप्लाई जोन में एंटर किया, वहीं पर सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आया और कंपनी का स्टॉक आज अपने क्वार्टरली डिमांड जोन में है ऑन क्वार्टर बेसिस. मंथली टाइम फ्रेम पर पिक्चर को समझते हैं. मंथली टाइम फ्रेम पर बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि प्राइस एग्रेसिवली डाउन आई है. कैसे? बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनाते हुए. और रीसेंट मंथ में प्राइस में हम एक छोटी सी रिकवरी देख पा रहे हैं. ऑल्दो प्राइस अपने नियरेस्ट मंथली के सप्लाई जोन के अबव क्लोज नहीं हो पाए हैं. अब काफी सारे लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स स्टॉक की प्राइसेस में एंटर करते हैं और वो अदानी ग्रीन का स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक. जरा सी अच्छी Q1 FI की न्यूज क्या आई, हम फटाक से उसे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते हैं. Let's try to understand the behavior of the stock before holding it any point of time. So 2260 के लेवल से 2160 के लेवल से ये स्टॉक बैक टू बैक सप्लाई जोन बनाते आया, मंथली लेवल पर आया. अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसकी पिक्चर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये कंसोलिडेशन चालू है. लेट मी शो दिस पिक्चर टू यू कि एग्जैक्टली इस स्टॉक में कितना करेक्शन हो गया है.
तो इस स्टॉक में लगभग 65% का करेक्शन हुआ है इन लास्ट 8 मंथ्स। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट क्या ऐसे एग्रेसिव स्टॉक में आज करंट मार्केट प्राइस पे सारा कैपिटल हम डालेंगे? नॉट एट ऑल। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड की फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी करीब यही पैटर्न हम देख सकते हैं कि रीसेंट जिस वीकली डिमांड सप्लाई जोन ने अपने मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ एंट्री दी थी, उसके बाद में आज प्राइस में कंसोलिडेशन चालू है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का डिमांड सिंपल मूविंग एवरेज भी डाउन है और हम कंसोलिडेशन की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे केस में किसी भी स्टॉक में कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपको कंफर्मेशन लेनी होगी और वो कंफर्मेशन आपको देगा डिमांड जोन। डिमांड जोन कैसा होगा? डिमांड जोन में बेसिकली आपको एक एक्सप्लोसिव ग्रीन लेग आउट कैंडल बनेगी जो कि कुछ इस तरह की होगी या इससे भी अच्छी हो सकती है। तो आई बिलीव दैट यू गॉट अ कंप्लीट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदानी ग्रीन कि किस तरह से स्टॉक प्राइसेस नए नए सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आ रहा है और आज की तारीख में स्टॉक अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ चुका है। कंसोलिडेशन चालू है, मंथली टाइम फ्रेम पर भी कंसोलिडेशन चालू है और वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम ये बैक टू बैक कंसोलिडेशन देख सकते हैं। सो आई बिलीव यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदानी ग्रीन कि ऐसे स्टॉक को हम कभी भी करंट मार्केट प्राइस पर देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है हमें उस स्टॉक की कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना और समझना कि वाकई में इस स्टॉक के रूट्स कहाँ है, इस स्टॉक में कितना स्टेबिलिटी का पोटेंशियल है और किस तरह से ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस करके समझते हैं कि कौन सा पॉइंट कंपनी के स्टॉक में सही पॉइंट होगा एंटर करने के लिए, ऑल टाइम हाई का या करंट मार्केट प्राइस का, या हमें लगता है कि हमें अभी और इस स्टॉक के लिए वेट करना चाहिए जहां से हमें एक एक्सप्लोसिव मूव नजर आए। सो do hit the subscription button and I'll see you in the next video with another interesting stock. Thank you so much.